बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं कि नून लीग से लाने बगावत नहीं, ये हमारे इलाके के जो मसाइल हैं मैं उनके लिए मैदान अमल में आया हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने नून लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दिए हैं। और आज मैंने ये जो अजलास था ये राय लेने के लिए ये ओपन छोड़ा था कि कोई भी बंदा आके अपनी राय दे सकता है। और आप तमाम जो हैं सहाफ़ी भाई, मैंने आपको भी बोला था कि जो भी बंदा अपनी मर्ज़ी का, आप जो 10-15 भाई यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी का एक एक दो दो बंदा पकड़ के लाएं, यहाँ पे सामने लेके आएँ, वहाँ यहाँ आएँ, अपनी राय दें। लेकिन आपके सामने किसी ने भी ये राय नहीं दी कि आप इलेक्शन ना लड़ें। असल में देखें हाफ़िज़ साहब, मसला ये है कि अरसा 2.5 साल से ये डेरा जो है आवाम के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे ये जो खिदमात जो हैं जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, इनको देख के बहुत सारी पार्टियों के लोग जो हैं वो मेरे साथ मुंसलिक हुए थे। ज़्यादातर लोग जो कह रहे थे हम आपके साथ हैं, इसलिए मतलब हम नून लीग में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन आपके साथ हैं और आपका किरदार देख के नून लीग में आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी इंशाअल्लाह ताला नून लीग मुल्क की खिदमत की है, तो उसी तरह यहाँ पे इलाके पे मैं भी अपने इलाके की खिदमत कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जैसा बंदा पार्टी आगे लेकर आती है तो हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं। अब वो जो 50 से ज़्यादा वो धड़े हैं जो पीटीआई छोड़ के आए हुए हैं, जिनमें साबका उम्मीदवार चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं और सरकर्दा जो हैं पंचायत वाले लोग हैं वो। अब वो लोग जो है मेरी खातिर अपनी पार्टियां छोड़ के आए हैं। अब ये इलाकाई सियासत है, देही सियासत है। यहाँ पे इज़्ज़त बिस्ती वाली बड़ी बात होती है। लोग पूछते थे कि आपको टिकट मिलेगी, तो साथ वाले ही कह देते थे कि जी जो इनका किरदार है इंशाल्लाह ताला इनको टिकट मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। जैसा कि देखिए साबका जो हैं उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। यहाँ पे उन्होंने डेली की बुनियाद पे नफ़रतें तोहफ़ा के तौर पे लोगों को भेजी हैं। हर एक के साथ उन्होंने आडेबाजी। हम 2018 में नून लीग के पार्टी के साथ बिल्कुल अपने मेंबरान के साथ खड़े थे और बड़ी टका के कैंपेन की थी। उसका सिला क्या मिला कि हमारे खिलाफ ही एहतसाब शुरू हो गया। हमारे कारकुनों के, हमारे साथियों के जो ओहदे थे डिनोटिफाई किए गए सैकड़ों की तादाद में। जो उन्होंने महसूस किया कि ये मीर अबरार का साथी है या किसी दूसरे का साथी है, थे वो नून लीग के ओहदे जो हैं वो उनको नोटिफाई कर दिया गया और गैर मारूफ किस्म के लोग जो हैं वो सामने लाए गए। ये जो यहाँ पे आप ज़िले की क़यादत भी देख रहे हैं अक़लियत की, और पीपी की भी देख रहे हैं अक़लियत की। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूसी लेवल के जो यूथ के पीएमएलएन के नौजवान हैं वो साथ हैं, एमएसएफ साथ है। यहाँ पे ख़वातीन को मैंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आपने जलसे में भी देखी थी कि 30% जलसे में ख़वातीन थी। उस वक्त 2,500 से 3,000 ख़वातीन थी। तो ये जो जज्बा था उनका वो मेरी खिदमात देख के ही था। तो मैंने ये सोचा था कि जिस तरह शरीफ साहब ने मुल्क की खिदमत की है, मैं इलाके की खिदमत करूं। और इंशाल्लाह ताला ऐसे आगे जाके मैं अपने इलाके की अपनी जेब से तो कर रहा हूं, लेकिन बंदा अपनी जेब से कितनी खिदमत कर सकेगा। जो हुकूमतों के मामलात हैं वो हुकूमतें ही हल करती हैं। कैंडिडेट का यही नारा है कि अवामी खिदमत का मैं सिलसिला जारी रखूंगा। देखें जी, हर एक का एक वादा है, मैंने करके दिखाया। मैंने अपोजिशन में भी अपने जो वर्कर थे उनको तनहा नहीं छोड़ा था, उन पे पर्चे हुए, मैंने उनको वकला मुहैया किए। अगर उनका नादरा में कोई काम नहीं हुआ जायज़, मैंने वो करवाया। अगर थाने में उनके साथ ज़्यादती हो रही थी मैंने वो हल करवाया मसले। और सीवरेज का मसला आपके सामने है। हर तरह के मसाइल मैंने अपनी मदद आपके तहत अपने कारकुनों के हल कराए, ताकि ये लोग दूसरी पार्टियों में ना जाएं, ये चढ़ते सूरज को सलाम ना करने लग जाएं। पार्टी की आदत आपके कहने के बावजूद हल्का ओपन नहीं करती, तो
आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द पीपल ऑफ PP70? मैं PP70 की आवाम को ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं यकीन रखता हूँ कि क़यादत जो है ना वो मेरी एक इस रिक्वेस्ट को कबूल करेगी। अदरवाइज़ मैं PP70 की आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने मसाइल के हल के लिए और जो 25-30 साल से यहाँ पे सियासत रवायती हो रही है, इंतकामी सियासत हो रही है, दड़ाबंदियों की सियासत हो रही है, अकबरा परवरी की सियासत हो रही है, उसका ख़ात्मा चाहते हैं, तो पार्टीइज़म छोड़कर मेरे साथ शाना बशाना खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह ने चाहा तो फ़तह याब होकर ये 25 साल के मसाइल हम कोशिश करेंगे कि 5 साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा हल कर दें। 25 साल का जो गैप है वो हल कर दें। पार्टी की बगावत, हाफ़िज़ साहब आपने बात की, ये पार्टी की बगावत नहीं, ये अपने मसाइल के हल के लिए एक जंग है जो ये आवाम चाह रही है। आप देख लें, अगर ईमानदारी से फ़ैसला करें, आज जो 15 तारीख़ है, 15 तो 10 तारीख़ की टिकट जारी हुई है गैर मरूफ और नापसंदीदा जो कैंडिडेट हैं उनको, जिन्होंने नफ़रतें बांटी हैं। तो आप देख लें कि टिकट लेकर भी अगर उनका इससे 10वां हिस्सा भी, और 10वां छोड़ें, अगर इससे 20 गुना कम 20वां हिस्सा भी कोई जश्न मनाया गया है आज की तारीख से पहले, तो बताएं, लोग नाखुश हैं। मुझे ये बताएं कहाँ पे जश्न मनाया गया उस टिकट का। और आज जिसको टिकट नहीं मिली उसके साथ उसके एक मैसेज पे यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है जमा हो गए हैं। आप देख रहे हैं छत पर लोग हैं, बाहर रोड पे हाल ये भरा हुआ है, पीछे हर जगह। तो ये चीज़ें मैसेज है क्लियर कि लोग अब ये भी देख रहे हैं कि हमें शख्सियत दी जाए, हमें कोई अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। लोग अपनी पार्टियों को छोड़ के आपके सामने, जमात इस्लामी ने आज तक किसी और को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ दोस्तों ने सरकर्दा आपके सामने रैली के दौरान मेरी हिमायत का ऐलान किया। उनका ये बताएं कि आपने इलेक्शन का बाकायदा ऐलान कर दिया, आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं। इन हालात में अगर पार्टी जो है वो आपको कहती है कि आप बैठ जाएं, या जिस तरह गुज़िश्ता 1.5 साल से एक जमात के साथ हो रहा है, थ्रेड करके मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुकदमा दर्ज करके, अगर ऐसा मौका बन गया तो इन हालात में आप क्या करेंगे? मैं ये करूँगा, मैं क़यादत का जो है ना तरला मिन्नत समाजत ही करूँगा कि मेहरबानी फरमाएँ, हक़ाइक़ को समझें और ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको समझें और मेहरबानी फरमा दें। और इंशाअल्लाह ताला अगर क़यादत बुलाएगी तो वो इसको समझ आएगी। असल में मसला ये है कि क़यादत तक पहुँचने नहीं दिया जाता, क़यादत तक सही बात पहुँचने नहीं दी जाती। अगर क़यादत बुलाएगी तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है वो इन मसाइल को समझते हुए ज़रूर करेगी। हैं कि आप बैठ जाएं, आप इलेक्शन ना लड़ें, और अगर मुख्तलिफ मुकदमात आप पर दर्ज किए जाएं, ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं ना, तो उनके खिलाफ ऐसे मुकदमात भी होते हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे? आप खड़े रहेंगे? मुझे मेरी जितनी खिदमात हैं पार्टी के लिए, मुझे यकीन है कि इस तरह की कोई हरकत या इस तरह का कोई मामला पार्टी मेरे साथ नहीं करती। मैं कोई किसी ऐसी मुखालिफ पार्टी में नहीं चला गया। कई पार्टियों की टिकट की ऑफ़र हुई है, जो टॉप ट्रेंड में भी पार्टी हैं उनकी भी ऑफ़र हुई है, मैं टिकट नहीं ली। मैं जो चाह रहा हूँ, मैं आज़ाद हो के अपनी पार्टी को जीत कर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, जिन लोगों ने आपसे ये गलत फ़ैसला करवाया था उनको सामने बुलाएं, उनको शर्मिंदा करें, उनको बताएं कि उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों गुमराह कुन ख़बरें यहाँ पे भेजी, जिसकी वजह से एक नज़रियाती कारकुन जो है और जो अपनी जान माल और हर तरह से पार्टी पे अपनी कुर्बानियाँ देता रहा है, उसको टिकट क्यों नहीं दी गई। मुझे यकीन है जब पार्टी अगर मुझे बुलाएगी
या कोई पार्टी मेरे साथ मिलेगी, मुलाकात करेगी तो फ़ैसला ज़रूर इंशाल्लाह ताला करेगी। ये चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। बाकी ये है, मेरा माजी भी पाक है, हाल भी, और मैं ना तो कैसी एक्टिविटीज़ में मशगूल हुआ हूँ कि मैं मुझ पर मुकदमात किए जाएँ, मुझे जेल में डाला जाए। अगर उसके बाद भी मुझे यकीन है पार्टी नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर किया गया तो मैं अपनी आवाम के लिए जेलें भी बरतूँगा जी, पर्चे भी लूँगा, मुकदमे भी लूँगा। जब मैंने कहा मैंने कफन बांध लिया है तो फिर बांध लिया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब है, यकीनी तौर पे ऐसी नौबत नहीं आएगी। क़यादत का मैसेज था कि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं जारी की वो दूसरे कंपेन करें, इसके बावजूद आप इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद। दूसरी तरफ आप तुर्किया के उसी क़यादत के जो है ना वो सदर भी हैं, इस वाले से आप क्या कहें? अच्छा, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि मैं उनसे कट गया हूँ, तो वो जो हुक्म सादर फरमाएं। अगर पार्टी ये समझेगी कि ये राइट पे है, कुछ हमसे फ़ैसला गलत करवा लिया गया है, तो यकीनी तौर पे वो चलता रहेगा। बाकी ये है कि मैं पहले भी पार्टीज़म से ज़्यादा अपने ज़ाती तल्लुकात जो है वो देखे हैं और हलके की आवाम से मोहब्बत की है, पार्टीज़म से हटके की है, जिसकी वजह से लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के मेरे इंशाल्लाह ताला सिलसिला जारी रहेगा। वो जो दोस्त हैं, अब मैं उनको कहाँ पे छोड़ूं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी इस बुनियाद पे टिकट दोबारा जारी करना चाहे या हल्का ओपन करना चाहे कि गुज़श्ता 4 माह से जब इलेक्शन का आगाज़ हुआ आवाज़ निकली, तो अगर मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग, जल्द से रिलीज़, अगर इस बुनियाद पर भी टिकट देना चाहे या हल्का ओपन करना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। 170 से ज़्यादा मैंने कॉर्नर मीटिंग की हैं, 170 से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कॉर्नर मीटिंग कुछ मैंने रखी हुई थी 2 जगह पे पहले से, तो 10 की रात को जब टिकट ना मिली तो सुबह उन्होंने कहा जी आएँ जी अपना कॉर्नर मीटिंग है आज। मैं क्या भाई गल सुनो मेरी, टिकट मैनू को नहीं जे लभी तो उंज दसो मैं थोड़े। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, आप आएँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी बात सुने, आप सारे जो शुरका हैं उनसे मशवरा पहले कर लें। तो 10 मिनट में उनकी कॉल आ गई, भाईजान हम आपकी शख्सियत को देख रहे हैं, हमें आप ही नून लीग नज़र आ रहे हो, खादम आप ही नज़र आ रहे हो। आज का जो क्राउड है वो ये चाहता है कि आप ऐलान जंग कर दें, क्योंकि ये जो लोग हैं आपके जो साथी हैं जिन्होंने तकारीर की है वो भी उन सब का भी यही ख्याल था कि जो मर्जी है आप इलेक्शन लड़ें, पार्टी आपको टिकट देती है तब भी, पार्टी आपको टिकट देती है नहीं देती तब भी। तो आज के हवाले से जो आपने ये मीटिंग की है, इसके बाद अभी भी आप मुशावरत पे छोड़ रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं? अच्छा, ये देखें कि ऐलान जंग जो है ना, ये मैं समझूंगा कि ये लफ्ज़ नहीं ठीक है। ऐलान जंग की बात नहीं, ये अपने हकूक़ की लड़ाई है। और ये देखें कुछ लोगों ने, ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसले किए हैं, वो लीडर हैं, वो चाहेंगे कि वर्कर आगे आएँ, लेकिन मियाँ साहब हर हलके में तो नहीं जा सकते थे, तो जो उनको दिखाया गया उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसले कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट वो आज़ाद खड़े हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि क़यादत जो है वो या वहाँ पे ओपन कर दे या उसमें इंटरफेरेंस ना करें। अल्लाह खैर करेगा, जो अवामी खादम होगा, जो खिदमतगार होगा वो आगे आ जाएगा। तो क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि महमूद बशीर विरक साहब ने इतनी खिदमत के बावजूद भी आपको इस्तेमाल किया? और दूसरी तरफ ये चीज़ है कि आप PP-70 से आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए अपनी आवाम को क्या मैसेज देंगे कि इसके बावजूद भी क्या कोई टिकट नहीं मिलता? देखें जी, दोस्त वो होता है अच्छा कि अगर कोई फासला आ भी जाए, छोड़े भी, तो उसकी पीठ पे उसकी बुराइयां बयान ना करे। लेकिन यहाँ पे तो बुराइयां वाली बात कोई नहीं। मैंने स्टैंड लिया था महमूद बशीर विरक साहब के साथ।
बाद जब सारे छोड़ गए थे तो उस वक्त स्टैंड लिया। उसके बाद मेरी एक ये भी वजह थी, अगर मैं भी छोड़ता हूँ तो मेरा इलाका जो है वो वसाइल से जो है महरूम हो जाएगा। तो जैसे मैंने मोहब्बत की, टिकट के मामले के अलावा उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादा मोहब्बत की, आपके सामने करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए, तो ठीक है, मैं उन चीज़ों को कैसे भूलूँ जी। और मेरी 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 महमूद बशीर विरक साहब के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। तो आप NA-77 में किसको सपोर्ट करेंगे, किसकी कंपेन करेंगे आप? मैं NA-77 में जो मेरे हैं उनको ही करूँगा, महमूद बशीर विरक साहब। महमूद बशीर विरक साहब को, ठीक हो। थैंक यू सर।